हमारा टॉपिक थोड़ा सा बीच में रह गया। जो वायरस होते हैं वो एक अस्वस्थ व्यक्ति की नाक से जब वो छींकता है, खासकर तब वो हमारे वायुमंडल में पहुंच जाते हैं और वो फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी नाक तक जब वो सांस लेता है तो उसके अंदर चले जाते हैं। इस तरह वो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। तो बच्चों, जैसे अब कोरोना का दौर चला हुआ है तो आपको मैंने पहले ही बताया भी इस समय हमें बहुत अच्छे से सावधानी से हमें अपने आप को बचाए रखना है। तो इसलिए हमें इसको मास्क का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर जब आप बाहर निकलते हैं तब भी, और जब हमारे आसपास कोई हमें लगता है भी हाँ शायद कहीं बीमारी है किसी को तो तब भी। तो वैसे तो अब हमें हर समय ही मास्क लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अब जो एयर है हो सकता है उसके अंदर भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन नीड ऑफ टाइम नाउ। अब आगे चलते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ऐसे जीवों को रोगवाहक जीव कहते हैं। कुछ जीव दूसरे रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें रोगवाहक जीव कहते हैं। या वो जीव जो किसी भी रोगाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है उसे रोगवाहक जीव कहते हैं। एक किस्म से कैरियर होता है वो। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो खुद बीमार नहीं है लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो भी एक किस्म से रोगवाहक जीव बन जाता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जीव है। इसको कौन लेके जाता है? इसका रोगवाहक जीव कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। वो इस प्लाज्मोडियम को एक अस्वस्थ व्यक्ति से लेकर एक स्वस्थ व्यक्ति में ले जाता है। और प्लाज्मोडियम जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है तो उसको कौन सा रोग होता है बच्चों? मलेरिया नामक रोग। उसके बाद अगर हम आते हैं डेंगू पर, तो डेंगू भी एक वायरस है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये डेंगू वायरस लिखा है यहाँ पर। तो डेंगू वायरस है तो जो वो मादा एडिस मच्छर होता है वो उस डेंगू वायरस को एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है। उसके बाद है, ये तो आपको पता ही है, इसके लिए तो मैं आपको डिटेल पहले भी मतलब हमारे आसपास मिलती रही है, हमें भी आपको भी। तो जो कोरोना वायरस ये भी ऐसे एक किस्म से ऐसे है, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर कोरोना वायरस प्रेजेंट है, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर छींक दिया जिसको पहले से ही बीमारी थी, तो उससे भी हमारे अंदर आ सकता है। तो ये एक संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक ये भी फैल रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। तो ये थोड़ा सा अलग केस है, इसको आपको उस चीज़ में इंक्लूड ना करें अभी तक इसकी, क्योंकि पूरी रिसर्च नहीं है इसके ऊपर, पूरी अभी खोज चल रही है, तो थोड़ा रुकें। कोरोना, इसको क्या बोलते हैं? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़। को से कोरोना, वाई से वायरस और डी से डिजीज़ हो गई, और 19 2019 में आई थी, इसलिए इसका पूरा नाम है कोविड-19। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको जो बातें मैंने आज समझाई वो आपको सबको समझ में आ गई होंगी। आप अपनी नोटबुक में इनको ज़रूर लिखें और मेरे पास आपने जो काम किया उसकी फ़ोटो ज़रूर सेंड करें, ज़रूर भेजें। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपने कितना सीखा और आपको कितना सीखना बाकी है, और हमें ये भी पता चलता रहे कि हमें और कितनी कोशिश करनी है ताकि हम आपकी पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए रख सकें। धन्यवाद बेटा।